सरकार अपनी इस चीज़ से भी बच जाएगी कि वो रोजगार देना नहीं चाहती और रोजगार न देने की नीयत उनकी सामने आ रही है। पेपर लीक तब तक नहीं रुक सकता जब तक शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं रुकेगा। पहले होता था कि कहीं सालों में 2-4-5 सालों में एक पेपर लीक होता था, तो सवाल ये पूछा जाता था कि कौन सा पेपर लीक हुआ है। अब ये आप पूछिए कि कौन सा पेपर नहीं लीक हुआ। ये पेपर लीक लगातार नीट की परीक्षा के बाद नेट की परीक्षा लीक हो जाना। असल में सरकार जो है ये कोई भी पेपर सक्सेसफुली कराना नहीं चाहती। कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये खुद पढ़े लिखे हैं नहीं और बे औलाद लोग हैं, इनको उन बच्चों का दर्द नहीं मालूम है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ तो ले ली, लेकिन आपको जैसे पता है उत्तर प्रदेश में तमाम पेपर लीक हुए, आरओ तमाम पेपर लीक हुए, लेकिन अब ये देश तक, पूरे देश में ये मामला फैल गया है। पहले तो नीट का पेपर लीक होता है, अब नेट की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तमाम छात्रों में आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन हो रहे जगह जगह पे, जनता के बीच है माहौल जानते हैं, क्योंकि लगातार सरकार पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें सरकार की मिली भगत से ये पेपर लीक हो रहे हैं। फिलहाल लोगों के बीच इसको लेकर क्या माहौल है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जनता और जो देश के भविष्य हैं, युवा की मैं बात करूं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह के पेपर लीक की घटना हो रही है, कैसे देख रहे हैं? पेपर लीक होना अब आम बात हो गई और इस सरकार ने इसको एज ए फैशन ट्रेंड कर रखा है कि हम वांट निकालेंगे, हम प्रतियोगी परीक्षाएं कराएंगे और वो बिल्कुल जब परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो वो लीक हो जाएंगे। सरकार अपनी इस चीज़ से भी बच जाएगी कि वो रोजगार देना नहीं चाहती और रोजगार न देने की नीयत उनकी सामने आ रही है। सीवर लीक, वाटर लीक, गैस लीक, अब आए दिन पेपर लीक, तो ये उनकी जो क्षमता है और जिस तरह की उनकी धूर्तता है, अब इससे ज़्यादा अच्छे प्रमाण नहीं मिलेंगे। और युवाओं में और उन युवाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो इस देश के बड़े भविष्य हैं, अब वो उस भविष्य को इस तरह से अंधकार में सरकार लाने का प्रयास कर रही है, तो इसलिए ये बड़ा निंदनीय है। सरकार तीसरी बार बनी, कुछ नहीं बदला, ना उनका चाल बदला, ना उनका चेहरा बदला, ना उनका चरित्र बदला। आज भी वो उसी तरीके से जनता को ठगने का काम कर रहे हैं जैसे 2019 के सत्र में उन्होंने किया। किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं। और जो नेट परीक्षाएं हुई, इससे पहले नीट हुई, चाहे वो पुलिस भर्ती को लेके हो या जैसी भी परीक्षाओं में, अब इस तरह से धीरे धीरे युवा वर्ग में कर्मचारी या मान के चलिए सरकारी सर्विसेज के लिए या उच्च पदों की सेवाओं के लिए, बड़े कंपटीशन, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए बच्चों के सपने इस तरह कुचले गए कि अब कुछ दिन बाद मुझे लगता है ये बच्चे सपना देखना छोड़ देंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बयान सामने आया है कि पापा ने वॉर रुकवा दी, हर जगह पे वॉर रुकवाए दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। पेपर लीक तब तक नहीं रुक सकता जब तक शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं रुकेगा। 89 की कांग्रेस सरकार जाने के बाद हर सरकारों ने, भले ही हमारी गठबंधन सरकार हो, हमने भी वही किया है। हम लोगों ने सिर्फ इसका व्यवसायीकरण किया है, तमाम बोर्ड बना दिए हैं। अब कुछ उसके बाद से पेपर लीक, 89 से पहले एक भी पेपर लीक का बताइए कांग्रेस सरकार में कोई उदाहरण रहा हो। ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, किस मंशा से ये पेपर लीक कराया जा रहा है देश में? भारत के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़? देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। कैसे केवल बड़े घरों के लड़के MBBS, बड़े घरों के लड़के प्रोफेसर, बड़े घरों के लड़के लेक्चरर बने। किसी भी स्टेट से वो पहले, परीक्षा के पहले, फार्म जमा होने के पहले इस सरकार का काम होता है कि जितने एडमिशन हैं उतने लोगों से मोटा पैसा लेके ये कर लिया जाए कि फिर उनकी वो व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था करने के बाद जब लोगों को पता चलता है तो पेपर लीक होता है। पहले होता था कि कहीं सालों में 2-4-5 सालों में एक पेपर लीक होता था, तो सवाल ये पूछा जाता था कि कौन सा पेपर लीक हुआ है। अब ये आप पूछिए कि कौन सा पेपर नहीं लीक हुआ है। ये सरकार ऐसे लोगों की सरकार है जिसका ना तो पेपर से मतलब है, ना कोई रोजगार से मतलब है। रोजगार किसको चाहिए?
जिसको अपना घर परिवार चलाना है। ये सब लोग घर के भागे हुए लोग जो हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागे हुए लोग जो हैं, वो सत्ता में हैं, उनको नौकरी चाहिए नहीं, उन्होंने नौकरी कभी की नहीं, मांगा और खाया। तो उनको ये पता ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है, कि बच्चा 3-3 साल तैयारी करता है, किस तरह किसान का बेटा पैसा काट के उसकी एग्जामिनेशन की फीस जमा करता है, और जैसे परीक्षा होता है वो जो घर पहुंचता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तुरंत होता है। कितने बच्चों ने आत्महत्या की। आप देखो इस समय कोटा जहाँ जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ हो रही, वहाँ लड़के कितना आत्महत्या कर रहे हैं कि उनको ये लगता ही नहीं है कि हम आज ये पेपर दे के आ रहे हैं, इसका रिजल्ट भी हमको मिलेगा। जो आज 35 साल 34 साल का एग्ज़ाम दे रहा है, उसके आगे संकट है कि अगर इस साल पेपर लीक हो गया तो अगले साल तो हम पेपर भी नहीं दे सकते। तो ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है, और जनता ने करना चाहा बहुत कुछ, लेकिन शायद अभी उतना नहीं हो पाया था। लेकिन ये निश्चित है कि ये सरकार आम जन की सरकार तो नहीं है, और उसके उदाहरण प्रधानमंत्री के दौरों पर मिलने लगे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो आज का पेपर आप देख लीजिए। वर्तमान सरकार तीसरी बार है, और जो हमारी शिक्षा से संबंधित मंत्री बनाई गई हैं, कोई मैडम है ठाकुर जी, 12वीं पास हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिंदी में नहीं लिख पा रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा कैसे जाता है। ये इस सरकार का मंतव्य बिल्कुल क्लियर है कि इन्हें मध्यम वर्ग से लेकर जो छोटी लोग हैं, छोटे वर्ग हैं, उन लोगों को तो सबसे अच्छा अनुभव हुआ करता था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उस चीज़ से ये लोग बिल्कुल बुरी तरह बाहर करने के मूड में हैं कि जो पहले से मजबूत लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो पेपर खरीद रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं और शांति से बैठ जा रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे पढ़ के, जिनके पापा जो हैं वो मेहनत करके, रिक्शा चला के या नौकरी करके छोटी मोटी अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो लोग इस सीढ़ी से बाहर जाएं बस खाली। अगर इसी तरह चलता रहा, पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही, तो जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उनके बच्चे के लिए तो कोई सपना ही नहीं पूरा हो पाएगा उनका। तो ठीक है, उनका सपना पूरा नहीं होगा तो 1975 को लोग काला दिन मानते हैं कि आपातकाल घोषित किया गया था। जिस दिन युवा खड़ा होगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उस दिन क्रांति होगी, यही होगा। कैसे देख रहे हैं सर ये पेपर लीक, लगातार नीट की परीक्षा के बाद नेट की परीक्षा लीक हो जाना? असल में सरकार जो है ये कोई भी पेपर सक्सेसफुली कराना नहीं चाहती। इसका मेन कारण ये है, अभी तक ये होता था कि जिस विभाग का जो भी परीक्षा होती थी उसका वो विभाग सरकारी विभाग ही कराता था। अब इन्होंने क्या किया है 10 साल में, इन्होंने क्या है प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया कि आप नीट का कराओ। जब व्यवसायीकरण कर दिया, आप नेट का पेपर प्राइवेट कंपनी कराई, और ये दोनों कंपनियाँ गुजरात की ही हैं। तो जब प्राइवेट में दे रहे तो प्राइवेट तो बिजनेसमैन होता है, इसलिए ये सारे पेपर लीक हो जाते हैं। और सरकार की मंशा ये थी ज़्यादा युवा पढ़े नहीं, रोजगार देना नहीं पड़ेगा, और इसीलिए पेपर कराओ, पैसा लो जनता के पास जो पैसा है, और उसके बाद पेपर को लीक करा दो, सब ठंडे बस्ते में डाल दो। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की बच्चे मांग कर रहे हैं लगातार, कैसे देख रहे हैं इसको? अब सिर्फ नेट परीक्षा की ही बात नहीं है मैम, आप देख रहे हैं कि अभी इसके पहले नीट की परीक्षा में जिस तरीके से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी सरकारें मानने को तैयार नहीं है, और उसी एजेंसी ने नेट परीक्षा भी कराई है। तो वही सारी चीज़ों पर, उनके हर परीक्षा पर सवाल उठ रहा है। इसके पहले आपने देखा आरओ की परीक्षा, उसके बाद पुलिस भर्ती परीक्षा, कोई परीक्षा इनकी पाक साफ नहीं है। आज नौजवान बिल्कुल हताश है इनके इन क्रियाकलापों से। सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है? क्यों सरकार पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से इनके पास अपना कोई लॉजिक है ही नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, और इनके पास वो चीज़ नहीं है कि सामने वाले उन नौजवानों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी मानसिकता पर क्या फ़र्क पड़ता है, उनके गार्जियन पर क्या फ़र्क पड़ता है। वो एकदम से हताशा में डूबा हुआ है नौजवान। और चूंकि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, और बेऔलाद लोग हैं, इनको उन बच्चों का दर्द नहीं मालूम है कि वो बच्चियाँ जो हमारे आज जिन्होंने परीक्षा दी है, पूरी मेहनत से साल भर तैयारी की है, इसके बाद
पेपर दिया और जब वो शाम को उनको पता चलता है कि पेपर ही हमारा लीक हो गया या पेपर अब दोबारा देना है, तो उन बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ता है ये वो सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारे बेऔलाद लोग हैं और इनको किसी के औलाद का दर्द नहीं मालूम हो सकता। सर आप इससे सहमत हैं कि सरकार किसी की औलाद का दर्द नहीं महसूस करना चाहती है? ये बिल्कुल सही है, दर्द किसी औलाद के सर नहीं करना चाहती है। कैसे देख रहे हैं आप नेट की परीक्षा? देखिए ये तो सरकार एक तरीके से जनता से जन-उगाही कर रही है। भाई लोग इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए फार्म भरा जाता है, फीस जमा होती है, उसके बाद पता लगता है कि हाँ नियुक्ति पेपर लीक हो गया, नियुक्ति कैंसिल हो गई। ये विद प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म यही लोग युवा नौजवान इनको आज जो ये हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ये और 2000 ये जो विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है 27 में, ये इनका जवाब देंगे, क्योंकि ये बार बार युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से या तो पर्चा लीक हो जा रहा है, नीट परीक्षा लीक हो जा रही है, नियुक्ति लीक हो जा रहा है, पता लगा एग्ज़ाम हुआ वो, ये उगाही कर रहे हैं। इस तरीके से ये जनता से उगाही कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? जैसे हमारे पुरखों ने कहा था कभी, हाँ। ये हजारों साल पहले कहा था, जिस देश का राजा निर्भगी, मतलब आप समझती होंगी, निसंतान, जिस देश का राजा निर्भगी वह व्यापारी होता है, वह देश की जनता भिखारी होती है। आस्था और धर्म के नाम पर जो भी व्यक्ति सत्ता हथियाएगा पाखंडी और मक्कार होगा। ये हमने नहीं कहा, महापुरुषों ने कहा। तो आज सारी चीज़ें या तो वो बेवकूफ़ थे या तो हम बेवकूफ़, तो हम बेवकूफ़ हैं, इसीलिए आज सारी समस्याओं का से सामना कर रहे हैं। इसे सब कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हैं, जो सारे लोग जो इस चुनाव में जवाब दिए, उनको समझ में आ गया कि धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग कभी समाज का काम कर ही नहीं सकते, किसी का मकान गिरा ही नहीं सकते। और सर बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार खामोश है, अभी तक के कोई कड़ा एक्शन नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे थे तो पहले भी एक्शन ले सकती थी गवर्नमेंट के, अब पेपर लीक ना होते। लेकिन फिर अभी मौजूदा समय में जो नेट का पेपर लीक हुआ, ये सब गुजराती मॉडल पर काम कर रही सरकार, क्योंकि पूरे भारत में गुजरात के लोग, गुजराती ठेकेदार काम कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और प्रदेश में जो सरकार है, उनके ना बच्चे हैं ना परिवार हैं, तो क्या जाने दुख दर्द। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी कड़ी निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो लगातार लोगों के बीच जो माहौल है वो सरकार को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में, क्योंकि लोग साफ तौर पे मान रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि वो नौकरी नहीं दे लोगों को व्यवसाय नहीं देना चाहती है। शायद यही वजह है जो लगातार पेपर लीक की घटना सामने आ रही है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।